तो भी आज की वीडियो में बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस में एज रिलैक्सेशन मिले पीछे कंपटीशन में कितना फर्क पड़ेगा। भाई हरियाणा पुलिस का अब पीएसटी पीएमटी और एग्जाम कब हो सके, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट के रहेंगे उसकी, ठीक है। तो अगर आपने एग्जाम का फॉर्म अब तक भी नहीं भरा है और अब तक नहीं सोचो भी ईडब्ल्यूएस करा के जनरल करा, ठीक है। तो राम राम भाई, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हो गए, ज्यादा जुटा तो बच रहे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। तो यह वीडियो जो है वो कई निर्माण लग रही है। वैसे तो इस वीडियो को 25 24 25 के आसपास ही आ जाना चाहिए था, 24 25 भी नहीं बल्कि तो 22 23 को ही आ जाना चाहिए था। पर एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मेरी जो भी कुछ ऐसी है, अपना पता भी है, और ऊपर तो 26 जनवरी जो कि हमारे लिए एक त्योहार है, तो वो आ गई थी। उसकी प्रिपरेशंस में काफी समय लगा और मुझे समय नहीं मिला वीडियो शूट करने के लिए। इसके अलावा घर में छोटे भाई की शादी है, उसके प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं भाई, इसकी वजह से भी नहीं टाइम मिला। और तीसरा, मेरी तबीयत खराब है, आपको मेरी आवाज से भी पता लग रहा होगा, ठीक है। काफी सारे कारण रहे कि वीडियो नहीं बन पाई। चलो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, चलो आज वीडियो बना देते हैं। दो चार आदमी भी अगर इसको देखेंगे और उनको इससे कुछ पॉजिटिव मिला, सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, तो मेरे लिए काफी है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई सब जो भाई इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब प्लीज कर दो। काफी सारे बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर मैं आपके सामने आता हूँ और आपसे सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दोगे। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो, अगर नहीं पसंद आती तो कोई चक्कर वाली बात है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, हरियाणा पुलिस में कई सारे भाई थे कि जो कह रहे थे कि सभी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन होनी चाहिए। यूपी पुलिस में दी गई है तो हरियाणा पुलिस में क्यों नहीं दी जा सकती, बिल्कुल जेन्युइन बात थी। और इसी कारण को देखते हुए आप सभी को एज रिलैक्सेशन मिल गई है, ठीक है। क्योंकि पिछले 2 3 समय में, मतलब 2 3 सालों में सीईटी कंडक्ट नहीं करवा पाई सरकार, तो उन्होंने इसका हवाला देते हुए 3 साल की रिलैक्सेशन दी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है, खासकर उन भाइयों के लिए जो माइनर से एज डिफरेंस के कारण कंपटीशन से बाहर हो रहे थे, जिनकी 3 4 साल की मेहनत अब शायद खराब हो जाती अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती, ठीक है। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। और एज रिलैक्सेशन अगर कांस्टेबल की भर्ती मिली है तो जाहिर सी बात है ये एसआई की भर्ती में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और मुझे डर था कहीं कि अगर मार्च अप्रैल तक नोटिफिकेशन नहीं आई तो मैं भी कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम कंपटीशन में बने रहेंगे, 3 साल और मिल गए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि अच्छा कर पाए, परफॉर्म अच्छा अच्छा स्कोर हासिल कर पाए फाइनल में। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। फिलहाल भी तो कोई ना कोई नौकरी हम कर ही रहे हैं, तो मेरे से ज्यादा जरूरत उन भाइयों के है जो बिल्कुल ही गरीब परिवार से आते हैं और फिलहाल तक भी जो मेरे भाई नौकरी पर नहीं है। तो मैं उन सब के लिए बहुत खुश हूँ, खासकर जिनकी एज निकलने वाली हो गई थी, निकल गई थी, और अब वो कंपटीशन में आए हैं और एग्जाम देंगे, ठीक है। 31 तारीख तक फॉर्म की डेट कर दी गई है, आपके पास अभी 4 5 दिन अभी बकाया है, बचे हुए हैं। आप अपने फॉर्म भर लें, जिन्होंने भी नहीं भरा है अभी, वैसे मुझे उम्मीद है कि तकरीबन तो भरे ही चुके होंगे। इतनी लास्ट तक वेट करना अच्छी बात नहीं है भाई, जिन्होंने भी भरना था वो भर चुके होंगे। और दो चार मेरे जैसे आलसी बैठे होंगे जो ये उम्मीद करते हैं कि लास्ट में ही भरूंगा, ठीक है। मैंने सीईटी का फार्म जो एक दिन उसकी डेट एक्सटेंड हुई थी ना, उसमें भरा था भाई, ठीक है, वो भी लास्ट में रात को 10 11 बजे, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं था भरने का। तो अगला पॉइंट है भाई कि कंपटीशन पे कितना फर्क पड़ेगा। जो भी है मेरे भाई अब फॉर्म भरेंगे 3 साल के रिलैक्सेशन के साथ, उनसे कंपटीशन कितना बढ़ेगा। देखो मुझे नहीं लगता कि ये जो बच्चे होंगे, नए जो बच्चे ऐड होंगे, वो 5 10 हजार से ज्यादा होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा बच्चे शायद नहीं होंगे। उनमें से भी पढ़ने वाले सीरियस कैंडिडेट कितने होंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 3 हजार कैंडिडेट होंगे, जो 25 से 28 जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था और अब जो एज में आए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी सीरियस कैंडिडेट थे, जो पढ़ रहे थे, वो पहले भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पहले भी हरियाणा पुलिस का फॉर्म डेफिनेटली भरा होगा। कुछ ही कैंडिडेट थे जो सिर्फ इस वजह से बाहर हो गए थे, जो कि एज की वजह से, जिन्होंने फॉर्म पिछला नहीं भरा था वो वाले। क्योंकि इसमें सिर्फ वही उन्हीं को तो फायदा हुआ ना, जिन्होंने पिछला फॉर्म नहीं भरा था और अब उनकी एज 25 से ज्यादा हो गई, सिर्फ उन कैंडिडेट को ही तो फायदा हो रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट, उसमें से भी पढ़ने वाले कैंडिडेट कितने होंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 3 हजार कैंडिडेट होंगे जो थोड़ा सीरियस है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो सीरियस थे वो पहले ही भर चुके थे फॉर्म 2024, मतलब जो पिछली नोटिफिकेशन आई थी 24 में आई थी शायद वो, तो उस नोटिफिकेशन में वो पहले ही अप्लाई कर चुके थे और वो पहले ही इस कंपटीशन में थे, ठीक है। नए जो ऐड हो रहे हैं वो 2 2 2.5 हजार बच्चे हैं पढ़ने वाले, बाकी तो सारा
माता का माल है, बाकी तो ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कितना टफ हो गया होगा कंपटीशन इससे? भाई मुझे लगता है, अगर मैं बात करूं लोअर लिमिट की, क्योंकि कट ऑफ जो लोअर लिमिट ही डिसाइड करती है भाई, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो बात करूं लोअर लिमिट पे कितना फर्क पड़ेगा, भाई मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर का, हार्डली 2 नंबर का फर्क पड़ेगा। जो कट ऑफ थी वो वैसे 58 आती, इन बच्चों की वजह से ये जो बच्चे आ रहे हैं मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर बढ़ गए, 60 तक आ जाएगी। पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दो दो नंबर का ही, मैक्सिमम 2 नंबर का फर्क पड़ेगा, 2 नंबर का भी नहीं पड़ेगा वैसे तो। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहते हैं ना, जैसे जैसे मार्क्स हायर मार्क्स की तरफ जाते रहते हैं, कैंडिडेट्स की संख्या घटती रहती है। और जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं, लोअर मार्क्स पर आते रहते हैं, कैंडिडेट की संख्या बढ़ती रहती है, एक एक नंबर पर हजारों कैंडिडेट आ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट्स पर भी कहीं कहीं 100 कैंडिडेट आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में लोअर लिमिट की बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर शिफ्ट हो सकती है, रेयर बात है ये भी 2 नंबर, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सही बताऊं तो। अगर आपके स्कोर अच्छा है तो आपके लिए तो कंपटीशन वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर आप दिन में 5-6 घंटे अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन के पास हो, आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम कोई मतलब ऐसी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे, बिल्कुल कॉन्स्टेबल की जॉब है, और आराम से 5-6 घंटे की अगर जेन्युइन मेहनत है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर मेरी तरह भाई किताबें खोल कर अगर आप फोन देखोगे, टाइम पास करोगे, तो 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पर डे कर लो, नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें भाई, एक्सपेक्टेड पीएसटी और पीएमटी कब होगा। देखो वैसे तो कई बार मैं बता भी चुका हूँ, पर क्योंकि फॉर्म की डेट जो है वो 6 दिन एक्सटेंड की गई है, 6-7 दिन एक्सटेंड की गई है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था कि आपकी फॉर्म की डेट बढ़ सकती है, 2-4 दिन तो जरूर बढ़ेगी। एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे दिया, तो उसकी वजह से इन्होंने 6 दिन बढ़ा दी, ठीक है, 6-7 दिन बढ़ा दी, ताकि जो वो कैंडिडेट है वो भी अपना फॉर्म फिल कर सके, ठीक है। कितना फर्क पड़ेगा देखो, 10-20 हजार अगर ये कैंडिडेट आएंगे, तो इससे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, वही अब मान लो पिछली बार 2 लाख होते तो 2,20,000 हो जाएंगे, इतना फर्क है, ठीक है। बात करूं इसके पीएसटी पीएमटी की, मैंने बोला था भाई पीएसटी पीएमटी अभी तो टेंडर रिलीज हुआ था, अभी फरवरी में उनकी तैयारी की जाएगी, टेंट वेंट गाड़े जाएंगे, फॉर्म्स को इकट्ठा किया जाएगा, फॉर्म्स का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, तो कट ऑफ डिसाइड होगी, तो जाके उनको बुलाएंगे। मार्च की मैंने बोला था, अगेन मैं मार्च की ही कहूंगा, ठीक है। मार्च से पहले तो मुझे नहीं लगता किसी भी कंडीशन में करवा सकते हैं, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कोई एचएसएससी के ऊपर प्रेशर भी नहीं है ना कि वो जल्दी करवाएं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद यही है कि मार्च में ही पीएसटी पीएमटी संभव हो पाएगा। उसके बाद इसको होने में अगेन वही 15-20 दिन इसको होने में लगेंगे। उसके बाद डिसाइड होगा एग्जाम के लिए। एग्जाम अप्रैल मंथ के लास्ट वीक से पहले मुझे नहीं लगता किसी कंडीशन में करवाया जा सकता है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त कभी भी ले, अप्रैल के लास्ट वीक से पहले नहीं होगा, ठीक है। उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ईडब्ल्यूएस या जनरल। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस, अगर आपके नंबर कम हैं तो डेफिनेटली जनरल, ठीक है। खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि मेल कैंडिडेट के लिए तो फिर भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छी है उनकी एक्सपेक्ट की, उनकी बजाय उनको देखने, उनकी वैकेंसीज के बजाय कि मेल कैंडिडेट्स के पास वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो ज्यादा है, फीमेल कैंडिडेट्स के पास नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो फीमेल कैंडिडेट्स में जिस भी लड़की के 72-3 हैं वो AWS भर सकती है, उसका आराम से आ जाएगा, ठीक है। पर जिस भी लड़की के उससे कम है, 62, 3, 4, 5, 6, 7 है, वो अपना एग्जाम जनरल कैटेगरी में जरूर भरे, ठीक है। AWS को छोड़ दे मेरे ख्याल से, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 नंबर की वजह से आपका ना आए, और अगर नहीं आया तो फिर एग्जाम में ही नहीं बैठोगे, और बिना लड़े युद्ध से बाहर हो जाना, इसकी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। आप जनरल कैटेगरी से फिल करो, हो सकता है कि फाइनल में आपको थोड़ा सा 2 नंबर ज्यादा लेने पड़े, पर वो तभी संभव होगा अगर आप एग्जाम में बैठे हो। अगर आप एग्जाम में ही नहीं बैठे तो फिर उसका क्या फायदा, ठीक है। अगर लड़कियों के नंबर 64-65 से कम है ना, जितने भी कम है, तो वो मत भरना भाई, ठीक है। असल में तो 70 से जिसके कम है वो मत भरना भाई, वो अपना ईडब्ल्यूएस से मत भरना, वो जनरल कैटेगरी से भरना। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी तबीयत खराब है, आवाज में आपको बदलाव दिखा होगा, और बस फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपके साथ वार्तालाप की जाए, थोड़ी देर आपके रूबरू हुआ जाए, और कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो साझा की जाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई, अपने दोस्तों के शेयर कर देना, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।